सतरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भावम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्रूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति द्वंद्वातीतम गगन स्वदशम तत्मराति लक्षम कमनेतम मतलब वाडो डाल दिए जरा साक्षी भूतम भावातीतम तिरगुंड चैतन्यम शासनम व्योमातीतम जन्म नादेन्दु कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दरूपना मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कर्णों द्वारा पान राम सतगुरुदेव महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरुदेव नाम निज नाम सूरज दृष्टि देव पूर्ण करो मन शरणो सतगुरु मद हृदय हरि नाम नित पद संगत यमन मोक्ष सब धरती कागद कर्म सब बन कलम कथा सात समुद्र शही कर्म सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जा गट गट के जा वार हे राम बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। हर जस पद राग मस्त चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्मा को जब ये ज्ञान की समझ आती है, ज्ञान सुनने को अनुभज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा सूर्य है, आत्मा किरण। ये पिता परमेश्वर से परमात्मा से अर्ज करती है, हे पिताजी मैं कंवारी कन्या सुनी न कोई, कंवारी कन्या कभी सुनी नहीं। आत्मा कन्या पिताजी से कह रही है कि मैं जवान हो गई, यानी नरदेह में आ गई, यही जवान हो गई। देवता योनि में तो मैं बुढ़ापा था, लग 84 योनि में बालक था, अब नरदेह में जवान हो गई हूँ। मैंने सब मेरे को समझ आ गई है। ये पिताजी मेरे शादी करा। एक शरीर की शादी होती है, एक आत्मा की शादी। शरीर की शादी माया ब्रह्म का जब चोड़ा पहनते हैं तब शरीर की शादी, और तभी आत्मा की शादी। पंच तत्व का जब चोड़ा आत्मा पहनती है तो शरीर की भी शादी होती है और आत्मा की भी। दोनों ही शादी इसी नर शरीर से होती है। तो माया ब्रह्म का संग से माया ब्रह्म की शादी होती है, सृष्टि उत्पत्ति होती है, सृष्टि की रक्षा भी होती है, और सब चीज आत्मा को जो भी चाहिए वो सब उसको मिलते रहते। आत्मा की शादी के लिए पिता से अर्ज करती है, हे परमात्मा मेरी शादी ऐसे वर से हेरो जो कभी मेरा स्वाग खत्म नहीं हो, मैं परम पद में मिल जाऊं। जैसे स्त्री पुरुष की जब शादी होती है, कन्या की और वर वधू की, तो सतगुरुदेव फरमाते हैं फेरे ब्राह्मण कराता है, हथलेवा ब्राह्मण जोड़ता है, मंत्र पाठ जो भी करता है वो ब्राह्मण करता है। और आत्मा के फेरे कौन कराता है? ब्रह्म ज्ञान। कि कोई शरीरदारी कराते हैं, ब्रह्म ज्ञान फेरे कराते। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो फेरे कराता है वो ब्रह्म ज्ञान कराता है। ये ब्रह्म ज्ञान ही ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञान ही हथलेवा जोड़ता है। सूरत शब्द का मेल को ही हथलेवा जोड़ना का। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों ही चीज पंच तत्व से होती है।
नर नारी की तो शरीर की शादी होती है, नर नारी की ही आत्मा। तो महाराज सृष्टि उत्पत्ति भी बता रहे हैं और आत्मा की शादी की भी बता रहे हैं। अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की पुरवान। अमरा हो, वकील हो, हाकम बगस दीवान, सबको ओदा। महाराज फरमाते वकील है धर्मराय जी, अमराव है संत, हाकम है तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। महाराज फरमाते इसके नीचे जो बगस है दीवान है, सबको ओदा सृजनहार परमात्मा से मिलता है। नरपत यानी राजा, तो सबका मालिक कौन है? राजा। इसलिए सुखराम जी महाराज का उसकी पुरबान से आता है। कौन? तो ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य के न्याभ को, सिर जो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। ब्रह्मा को सृष्टि उत्पत्ति का दिया, माया ब्रह्म के समेल करने का, विष्णु भगवान को रक्षा करने का, और शंकर भगवान को संहार कर। ये ओदे सृजनहार देते हैं। धर्मराय को पाप पुण्य का न्याय समझ सलटाने का, और संतों को आत्मा की शादी करा करा के पति परमेश्वर में मिलाने का काम संतों का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक हाकम मुल्क बसायो जाई, वही आधार भूप को भाई। हाकम जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, मुल्क बसाने का ओहदा दिया, वो भी राजा का ही आधार मानते हैं। यानी राजा कौन है? परब्रह्म राम। राम का सिमरन करके मुल्क बसाया है। इसी सृजनहार के नाम की रचना करके ग्रंथ बनाए, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, जो भी बड़े हैं संतों की वाणी, उन्होंने सांस सांस में रटा है, और संतों ने श्वास पर श्वास में रटा। दोनों ने ही परब्रह्म का नाम रटा है, मुल्क बसाने वालों ने भी और जीव तारने वालों। जो स्थितंगरों ने भी यही राम नाम केवल का नाम रटा, ब्रह्म का नाम सांस पर सांस में, तब 9 करोड़ हंसों को मोक्ष में लेके गए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। और जो ब्याव करके राजा के यहाँ लाता है, खंडा से फेरा ख्वा ख्वा करके, और वो राजा परब्रह्म परमात्मा के केवल पद आनंद पद में भेज देते हैं, वो भी इस राम नाम का ही सिमरण करते। इस राम के अलावा लिवबंश सिमरण होने वाला नहीं, ब्रह्म का नाम एक ही। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा अनंत जन्मों से कंवारी थी, अनंत जन्मों से बार बार जन्मती मरती थी, एक कंवारी थी। इसका पति परमेश्वर साथ नहीं था, ने अक्षर। अक्षर ब्रह्म माता है, अक्षर ब्रह्म पिता, और नियंचर ब्रह्म पति। अब पति का संग नहीं हुई तो कन्या कंवारी रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु नहीं है तो नुगरा बताते हैं। तो गुरु केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान है, और सब माता पिता के ज्ञान है। तो सुख पहुंचाने वाले आत्मा को, और ये मिलाने वाला है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, सृष्टि उत्पत्ति में रहना है, तो उत्पत्ति में आकर के आत्मा की शादी करनी है। आत्मा की शादी करनी है तो केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और शरीर माया ब्रह्म की शादी है तो उसके लिए ब्राह्मण। तीनों देवों का शरीर है त्रिगुणी माया का, और त्रिगुणी माया का शरीर त्रिगुणी माया से पूर्ण। अब
कोई त्रिगुणी माया का शरीर संतों की वाणी से परिणाता है तो वो सही है क्या? संतों की वाणी से आत्मा परिणति है। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी। तो सद्गुरु का जब ज्ञान आया, हे परब्रह्म परमात्मा, हे सृजनहार परमात्मा, आपकी मेहर कृपा दया से, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गूंगे को मुझ मुखा बुलाया, अंधे को नैन, पंगे को पाँव दिया। गूंगे को मुख से बुलाया, यानी सांसों सांस राम रटना ही गूंगे को मुख से बुलाना है। जब तक सांस सांस राम रटना नहीं करोगे, वो निरक्षर आने वाला नहीं, पति परमेश्वर वो कंठ में आता, प्रकट होता। जब वो मुख में बुलाना लगा, अंधे को नैन दिया, निरंतर आया तो सूरत रूपी नेत्र खुल गए और शब्द ब्रह्म के दर्शन होने लगे। वो ही आत्मा का पति है, वो आत्मा की सगाई होती है। जब आत्मा की सगाई होती है, कन्या एक बनोले बेटी, 5 25 है भाई, 5 तत्व और 25 प्रकृति का जो शरीर है तो इसके भाई है। कन्या जब बनोले बेटी यानी निरंतर प्रकट हो गया तो ये बनोले बैठ गई, यानी सगाई हो गई। तो त्रिकुटी तोरण मार के हो परन्या ब्रह्म सुन। त्रिकुटी में इला पिंगला सुखना एक होवे, महा तोरण मार के और परब्रह्म में भंवर गुफा में जाकर परन्या, जो सिर के ऊपर घूमता हुआ अनुभव होता रहता है, वो परन्ना है, वो परनती है, घूम फेरे खा रही है। किससे फेरे खावे? ब्रह्म ज्ञान अतलेवा जोड़ता है। और महाराज फरमाते, अग्नि रूपी ये केवल ज्ञान है। बाहर जैसे अग्नि में फेरे खाते ऐसे ये परब्रह्म परमात्मा में भोर गुंजार होती है, वो घूमता है तो फिर अगम आवाजों में चल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब चैन खत्म हो जाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा केवल ज्ञान पंगे को पांव दिलाता है, गूंगे को मुख बुलाता है, अंधे को नैन देते हैं। जब भक्ति है, ज्ञान नहीं तो अंधा ही रहता है, और ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। तो अंधा और लंगड़ा मिल जावे तो कुछ काम हो सकता है? कुछ नहीं। तो भक्ति यानी ऊंचा सांस रटना भी चाहिए और केवल ज्ञान का संग चाहिए। उससे क्या बराबर इसका निश्चय होता रहता है, सूरत शब्द का आनंद आता रहता है, अनुभव होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे तू तो बाबल मुझ पर नाओ हो आत्म का बाप जी। हे तू तो बाबल मुझ पर नाओ आत्म का हो बाप जी। हे परमात्मा, बाबल मेरे को परना दो, मेरे को पति का संग कर दो, मैं सर्व सुहागन कहलाऊं। हे आत्मा का पिता कौन है? ररो ममो दो मात पिता है। ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो उलट उन्हीं ने कहा। जब तक ये सांसों सांस ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आएगी, तब तक राम नाम सबके घट में है, ओम सोम भी सबके घट में है, पर ब्रह्म भी सबके घट में है। सत्य लोक सब माय हैं, बेटा सब उन्माद, माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। सबके घट में है ये परमात्मा का नाम भी, ओम सोम सा सांस भी, और परब्रह्म परमात्मा की मेहर भी। जब भी नरदेही मिलती है, आत्मा उसका अंश है। पर श्वास पर श्वास जब गोल वाला फिरेगी, जब करोत चलेगी, तब महाराज फरमाते हैं पाप का और कर्म का नाश होगा। न पुण्य लगेगा न पाप लगेगा। उस श्वास में भक्ति भक्ति होगी और ज्ञान वैराग का संग हो जाएगा। तो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों के संग से 3 लोक लंघ करके आत्मा परम पद में मिले। यही पढ़ना है। हे बाप जी मेरे को पढ़ना दो। आत्म कन्या बचन उच्चारा, अब मुझ पीर लगे जग खारा। बिन खामन सो धृक झमारो, हो तू तो बाबल मुझ परनाओ हो आत्म का बाप जी। आत्म कन्या का वचन, हे परमात्मा आप सुनो,
आत्मा पीड़ लग रही है, पीड़ के साथ, विरह के साथ, प्रेम के साथ आपको पुकार रही है। अब मुझे पीर, यानी ये 3 लोक है, ये आत्मा का पीर है। अब मेरे को ससुराल की याद आ रही है, ससुराल का सुख लेने की इच्छा हो रही है, पति परमेश्वर में मिलने की इच्छा है। तब इस पंच तत्व शरीर से मेरे को गगन मंडल में रास्ता बताओ। बिन खामन सो दृक्त हमारा, खामन कौन है? पति। पति के बिना हमारा जमारा धिक्कार। हे परमात्मा मेरे को परनाओ। अब मुझे समझ बहुत और आई, बिन खामन किम जूरी माई। हे माँ, रो मम्मो दो माता पिता है, माँ से भी रज कर रही है। अब मुझे समझ आ गई कि जब तक सदगुरु का ज्ञान मालूम नहीं पड़ेगा, सदगुरु विधि नहीं आएगी, सदगुरु की समझ नहीं होगी कि सदगुरु कौन है। सतगुरु सत का शब्द है, जो सत्य है उसका शब्द है, जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी आत्मा से बिछड़ता नहीं है, वो खास सतगुरु है। वो सदगुरु पद देश में ससुराल में लेके जाता है। ये बिन खामद धृक्त हमारो, हमारा धिक्कार है। अब मुझे बहुत समझ उड़ आई, हृदय में बहुत समझ आ गई। बिन खावंद की मैं ज्यूरी माई। हे माँ, मैं किस प्रकार से बिना पति के जीऊं। सदगुरु पास अक्कल भो पाई, अब मेरो एल जमारो जाय हो, आत्म का हो बाप। सदगुरु के पास ऐसी अक्कल मेरे में आई, ऐसा ज्ञान सुना, ऐसा निरपक्ष निर्णय सुना, तो फिर मेरे को ऐसी समझ आई घट में कि बिना पति के एल जमारा है। बार बार गर्भ में आना, मलमूत्र खाना, बार बार जगह जगह भौती फिरना, भव सागर में डूबना, ये जमारा ही बेकार है। नरदे पाकर के अगर ये पति नहीं मिला तो मेरा जमारा बेकार। मेरी साइना के लड़का होई, बागा थाड़ अनाहद सोई, अणबे गुल्ल बटीजे लुई, ए तो सेज समाध समाओ। मेरे सामने आत्माओं के तन थर्रा रहे हैं, रोम रोम रंकार हो रहा है, भजन हो रहा है। वो कहती आत्माएं कि हम गिजन मंडल में निवास करते हैं, तो उनका सुन सुन करके और मेरे को पीड़ उठ रही है कि मेरे कब होगा। कईयों के तन थर्राते हैं तो पास में बैठे कहते हैं हमारा भी तन थर्राओ जब जाने। तभी तो उसको खुद की पुनवानी होती है, कई जन्मों की जब ऐसी स्थिति बनती है, कई जन्मों की भक्ति का गुण होता है, तब रोम रोम सिए की जैसे थर्राता है। और फिर अणबे ज्ञान समझ में बुद्धि पे आता है, उसको मोक्ष जाने का समय आ जाता है, आत्मा का परम पद ससुराल में। तब ये उसको अणबे ज्ञान समझ में आता है बुद्धि पे। नहीं तो ये अणबे ज्ञान तन भी थर्रावे, रटना भी करे, और अणबे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक समझ नहीं, निरपक्ष निर्णय परम पद में मिलाएगा या पक्ष का मिलाएगा, ये समझ कब आती है। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणबे घट आवे। कई जन्म शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर, तब ये अंकुर प्रकट होता है केवल भक्ति का। फिर ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब ये अणबे घट में आता है, तब उसका परम मोक्ष जाने का समय आ जाता है। अणबे ज्ञान जिसके बुद्धि पे विवेक आ गया, समझ आ गई, तो समझ आओ उसको, ये तो भजन करने वाले भी बहुत हैं, वाणी बांचने वाले भी बहुत हैं, परंतु सुखराम जी महाराज को भेद और अर्थ निर्णय ये बिरला। कथने वाले बहुत है, सुनने वाले अनेक, रटना यूं सुखराम के लिवबंद बिरला के बिरला। वाणी कहनी सहले, अणबे करे उचार, भेद अर्थ सुखराम के बिरला जान, बिरला इसको जान। तो महाराज फरमाते हैं
आवाज आती है तो कहते हैं मेरे आवाज आ रही है, बिना करे ऊपर से घमर गुंजार रहा है, तो मैं उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी होती हूँ, पीड़ होती हूँ। तो मेरे को कब आए? यही अन्न थाल बजना है, यही गुड़ बटना है। अनबे के वचन बोलते हैं तो मेरे को पीड़ उठती रहती है, पीड़े आती है, मेरे सांसा ऐसे काली चले गए। मेरे साइना के लड़का होवे, मेरे बराबर है उसके सत्सबद रूपी उमव होता है शरीर में, और विधेय मंडल में घड़नाता है। तो मेरे को भी इच्छा होती है कि मेरे भी ये पति मेरे को लेने को आवे। बालक, लड़का कह दो, बालक कह दो, पति कह दो, परमेश्वर कह दो। ऐसी शेष समाज कब मिलेगी? शेष समाज का सुख कब लूंगे? शेष समाज भली रे भाई, शेष समाधि भली है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण हो रहा सोई सुमरणार। इसके लिए आत्मा पीड़ कर। तो कै सुखराम व्यावब कीजे, कै मेरो दोस्त शराब से। जब आत्मा अरज करती है, भक्ति आ जाती है तो बहुत खुशी हो जाती है। दिन गुरु ज्ञान साधन जग में दिन दिन करने लग जाती है। साध ऐसी साधना धारण करके केवड़ी भगवंतों और केवड़ी भगवंतों के ज्ञान की महिमा करती है, जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरा ब्याह करो हे परमात्मा, कि मेरा दोष श्राप, आपका अंश हूं, मैं कंवारी कन्या रहना नहीं चाहती। गुण वो गुण सब छाड़ दीजिए, अब तू बेगो लगन लिखाए। मेरे गुण अवगुण को मत देखो, हे सृजनहार परमात्मा, आप पिता हो, बच्चे का कोई दोष मत देखो। कोई बच्चे में कमी कसर भी है तो आप बाप हो, आपका बिड़द है, मेरे कोई कमी मत देखो। गुण अवगुण दो देखो ही मत, आपके बिड़द की लाज। गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़द की लाज, क्या करने मुर्दे किया मिली सजीवना। जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जा। ये दो शराब के लिए महाराज आत्मा पुकार करती है। आपका बिड़द है, सजीवन जड़ी मिल गई और फिर जीवे नहीं, तो आपको जड़ी कौन कहेगा सजीव? ये आपका जो केवल ज्ञान है सजीवन जड़ी है। जो सांसों सांस सतगुरु विधि है, सजीवन जड़ी है। ये मुर्दे को जिंदा करती है। अनंत जन्मों से आत्मा मरती जीती प्रतीत होती है और फिर बार बार निकलती रहती है, निकलती रहती है। तो मुर्दे से क्या संबंध कीजिए, इस मुर्दे से क्या संबंध करना? हे परमात्मा, आपका बिड़द लागता, इसलिए अब तू तो बेगो लगन लिखाए हो आत्म का बाप। हे परमात्मा, मेरा लगन बेगा लिखाओ, जल्दी लिखाओ। लगन लिखना यानी मेरे ये परमात्मा की भक्ति, सदगुरु का ज्ञान मेरे घट में उतरे और अनुभव ज्ञान को समझ करके सांसों सांस रटना करूं जबरदस्त, और परमात्मा में मिलूं। बस यही मेरी विनती है, अरज है, यही मेरा लगन लिखा दो। लगन लिखे बाद कन्या जानती है अब मेरा पति मेरे को लेने को आज। लगन के दो, सगाई के दो। जब सगाई हो जाती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये नरदेही में होती है, शरीर की भी और आत्मा की भी। लख 84 योनियों में जाने कोई महापरमात्मा मिल जाएंगे, कन्या कंवारी मिट जाएगी या नुगरापना मिट जाएगा, मिटने वाला। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अरे नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, लख 84 और सावा जामे ब्यावन हो। ऐसा लगन दूसरा कोई नहीं। शरीर में ही शरीर की शादी का लगन होता है और शरीर से ही आत्मा की शादी का लगन यानी नेचर प्रकट होना, ये लगन है। ये लगन जब आ जाता है तब निर्मल सावो छाट के हो पन्या ब्रह्म सुन जाए। निर्मल सावा छाट करके फिर पर्ण सुनने। निर्मल यानी बिल्कुल साफ सुथरा, नो रेखा का सावा, यानी नो तत्लिंग, शरीर से भी आत्मा अलग हो जाए।
ये निर्मल सावा नो रेखा का छांट करके और पढ़ना ब्रह्म सुन जाए, पर ब्रह्म में जाकर फिर पढ़ना। तो नहीं रहे ऐसो लगन दूजो को, 184 और सावा जामे ब्याह। आत्मा की शादी नहीं होती है दूसरे 184 योनिया से, देवता योनि से, या अधोगति से, या अवगति से, या ब्रह्म काया से। आत्मा की शादी नहीं होती। आत्मा की शादी तो इस मलमूत्र के पंच तत्व शरीर से। इसलिए पार ब्रह्म सो भेजिया, भेद निरालो संभाय, धियो परने ब्रह्म सुन में भगत टलियो। आत्मा ब्रह्म सुन में जाके फेरा खाती है। पार ब्रह्म परमात्मा नियंत्रण को भेजते हैं और उसके साथ खांडे के साथ फेरा खाती है। खांडे से परणी हुई रानी और राजा से परणी हुई एक होती है, बराबर। इसलिए ऐसा भेद जो आत्मा समाएगी, ये सृजनहार आपकी सदगुरु की दोनों की कृपा होगी तो ये आत्मा ब्रह्म सुन में पढ़नेगी। और फिर सुखमण सेज विचार, सुखमणा के धार भजन होगा जबरदस्त, यही सेज विचार। सदगुरु हेलो पाड़ी हो, सुन ली जो नर नार, अब के मोसर चूक गया रे कदे न पढ़। ये महापुरुषों का केवल ज्ञान हेला दे रहा है। हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे कर संत पुकार रहे हैं कि सांसों सांस राम रख लो। अगर ये सांसा रूपी पूंजी खाली जाएगी बिना राम जी के तो ये भगत टल जाएगा। नरदेव तेरी ऐसे ही चली। सुन ली जो नर नार, अगर अब के मोसर तू चूक गया इस परमात्मा की भक्ति से तो तेरे को फिर कभी भी पढ़ना नहीं। 43,20,000 वर्ष तक भवता कदे न पढ़ना हार, फिर पढ़ना बहुत मुश्किल। तो जुग जुग रहसी कवार डोरे, पड़सी अगत के मां। जुग जुग में तू कवारी रहेगी है आत्मा। कभी अगति में पड़ेगी, कभी अधोगति में, कभी 184 में, कभी कार्णिक तेजपुंज काया में, कभी मां कार्णिक ब्रह्म काया। तू जाती रहेगी, आती रहेगी, स्थिर नहीं रह सकती, निश्चल भी नहीं रह सकती। और पति के घर में निश्चल रहेगी। तेरे को कोई मान नहीं कहेगा तू जा कहीं। इसके अलावा पियर में कोई स्थिर नहीं रखता है कंवारी कन्या। इसलिए सुखराम जी कह रहे कंवारी कन्या सुनी ना, कभी सुनी नहीं है। तो हे परमात्मा, नरदेई आ गई है, पंच तत्वों में मैं आ गई हूँ, अब मेरे को कंवारी मत रखो। आपसे मेरे को ऐसा वर ढूंढ दो तो मैं कभी भी विधवा नहीं हूं, सर्व स्वागण कर। नहीं तो फिर ममता तृष्णा अंत सतासी, तिरपत होशो ना। ये ममता तृष्णा जहां भी जाऊंगी वहां सताती। ममता मतलब इच्छा, इच्छा बार बार जन्मने मरने की साथ रहे। ब्रह्मलोक में भी इच्छा उसको लेके आ जाती है। इसके लिए तृष्णा रहती, न सुख है न दुख है। सुख लेने के लिए आई पर दुख जबरदस्ती लग जाता। परमात्मा मिलने के लिए आई परंतु वे पाप पुण्य के बस में 3 लोक 14 भवन में भोगती रही। तो अंत तक इसका सताना मिटेगा न, धापेगी ये इच्छा। जब तक ममता धापेगी नहीं तब तक परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। तो कह सुखदेव कोई ब्यामज मांडो, चावो सो लो मुझ पास, ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू बोर रहे जुग आज। सदगुरुदेव फरमाते हैं तुम ब्याह मांडो तो सही, पंच तत्व में आई हो तो हेला पाड़ रहा हूं, सदगुरु विधि से रटना करो, ये ब्याह मांडना है। ब्याह मांडने के लिए सगाई करो, यानी सांसों सांस रटना करो। अगर सांसों सांस रटना करोगे सगाई हो जाएगी तो चाहे 100 कन्या दान तेरे को देने को तैयार। 4 पद दिया दान में, 4 पद पिंड खंड ब्रह्मांड पारब्रह्म, ये चारों पद दान में दे देंगे कन्या। और कन्या दान दे के ससुराल भेज।
ब्रह्मलोक में फेरा फाड़ के बोहर भी युग में उसकी आशा नहीं रही, किसके जन्मने मरने की, आने की जाने की, ये सारी आशा उसकी धाप जाए, तिरपत हो जाए। जब आशा पूर्ण रूप से धाप गई, तिरपत हो गई, तो समझ जाओ ये आत्मा परम पद की प्राप्ति कर लेती है, ससुराल का सुख लेती है। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा कारण धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संतान ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।